सब लोग बोलते हैं कि भाई कंपनी खराब होती, मैं बोलता हूँ कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियाँ खराब नहीं है। लोग बहुत बोलते हैं भाई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियाँ खराब है, कोई बोलता है ऑफलाइन खराब है। मैं यही नहीं बोलता कि ऑफलाइन खराब है, नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, क्योंकि उसमें ऐसा है कि जो हमारी गलती है ना, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि 7 साल जो काम कर रहे हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग 7 साल से कर रहे हैं, उसमें हम सफल नहीं हो पाए। उसका कोई कंपनी कोई खराब नहीं है, नहीं कोई ऑफलाइन खराब है हमारी, उसका खुद क्या बोलते डिपेंडेंट हम खुद ही है। नमस्कार दोस्तों, दिस साइड शोभित सिंह है। आज हम लोग आए हुए हैं उसी भाटिया इलाके में जहाँ पे कल एक लोगों का इंटरव्यू हुआ था। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ। सर के बारे में बताऊँ, सर को नेटवर्क मार्केटिंग का पिछले 7 साल का एक्सपीरियंस है। सर का नाम है हितेश परमार। सर जाम खंबड़िया के रहने वाले हैं। इस टाइम हम लोग भाटिया में हैं, वही सेम जगह पे हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। सर के बारे में बताऊँ, सर को नेटवर्क मार्केटिंग का पिछले 7 साल से एक्सपीरियंस है। 17 साल की उम्र से सर ने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की थी। मेरे भाई बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, धन्यवाद सर। सर जो मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा, पहला क्वेश्चन रहेगा, जब आप 17 साल की एज में थे, उस उम्र में थे, है ना, वो एक ऐसी उम्र होती है जिसमें ललक होती है कुछ कर दिखाने की। हमको लगता है यार हमको पैसा कमाना है, हमको भी कुछ करना है, हम कहीं से भी करके कुछ करें। तो उस टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग पहली बार आपका नेटवर्क मार्केटिंग से रूबरू कैसे हुआ? मैं मेरा एक फ्रेंड के साथ गया था। मैं उसको नहीं पहचानता था। मेरा एक फ्रेंड था, स्कूल फ्रेंड, उसने मेरे को बताया कि भाई इधर एक आओ, बहुत बढ़िया काम है और पैसा भी अच्छा कमाओगे, आपकी लाइफ भी हो जाएगी सेट। तो इसलिए मैंने बोला कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाऊंगा, आप बोलो कि मेरे को कहाँ पे आना है। तो उसने मेरे को फर्स्ट बार अहमदाबाद में बुलाया था। तो मैं अहमदाबाद में गया, मैंने देखा, पूरा प्लान देखा। तब तो मेरी उम्र क्या बोलते हैं, छोटी उम्र का था। मैं पूरा 17 साल का था, इसलिए मेरे को पता नहीं था कि आगे जाके मेरे को एक क्लियर पर्सन था, मेरा विजन क्लीन था। मैंने सोचा था कुछ भी हो जाए, मेरे को बहुत अच्छा पैसा कमाना, इसलिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को चॉइस किया। उसने मेरा दोस्त ने बोला कि भाई इधर आ जा, तो उसने बोला कि इधर बहुत आके पैसा भी कमाओगे, इसलिए मैं वहाँ चला गया। तो इसलिए मैंने बोला तो भाई चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाऊँगा। तो इसलिए उसने बोला तो मैं वहाँ चला गया। इस वजह से आपको नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आई क्योंकि आपके दोस्त ने आपको बुलाया था। सर मैं जानना चाहूंगा, जब आपने पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देखा तो आपके अंदर तो एक उत्सुकता ही होगी कि अरे यार लोगों को जोड़ना है ना, युवा एज में होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे अंदर वो वाला एटीट्यूड आ जाता है। लेकिन सर मैं जानना चाहूंगा, जब आपने बिजनेस को करना शुरू किया, जब आपने लोगों से जाके मीटिंग करना शुरू की, लोगों ने आपको ये नहीं बोला कि बेटा जितनी तुम्हारी उम्र है उतनी हमारी कमर है ना, तुमसे ज्यादा तजुर्बा हमको है, जब तुम पैदा हुए थे तब हम मार्केट में पैसे का लेन देन किया करते थे, तुम आए हो हमको बिजनेस बताने, लोगों ने कुछ ऐसा ताने नहीं मारे थे सर? तब मैंने उसको क्या जवाब दिया, डायरेक्टली मैंने जवाब दे दिया कि भाई तेरे को करना है तो कर, मैं तो कोर्स करके दिखाऊंगा। तो मैंने बोला कि तेरे को जो करना है कर, पर मैं मेरे खुद के क्या बोलते कन्फ्यूजन नहीं हुआ। मैं एक ऐसा व्यक्ति था कि मेरे को कुछ करके दिखाना है। ऐसा नहीं है कि भाई जो लोग बोलेंगे उसके बारे में हम बेचेंगे और ये बेचने का धंधा है, इसमें पैसा नहीं है। सारा लोग क्या बोलते, फैमिली भी हमको परेशान करती थी कि भाई इधर काम मत करो, पैसा नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, सब लोग बोलते थे। पर मैंने एक तो ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, मेरे को कोई भी लोग बोलेंगे मैं उसके बारे में सोचूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए मैं कुछ करके दिखाऊंगा। सर जैसे कि आपने बताया कि फैमिली वाले भी आपको रोकने लग गए थे, है ना, क्योंकि मैं जहां तक समझता हूं कहीं ना कहीं वो लोग सही ही कर रहे थे, क्योंकि अगर हर माँ बाप चाहता है उसका बेटा गलत लाइन में ना जाए, और माँ बाप के नजर से एक पढ़ाई लिखाई करने के बाद जॉब करना ही सबसे सही भविष्य होता है ना सर। जैसे कि आपने उन लोगों को उस टाइम पे जवाब दे दिया, जो कि मैं समझूंगा मोटिवेशन में दिया होगा आपने, ट्रेनिंग मोटिवेशन उस टाइम युवा एज में रहता है। तो आपको नहीं लगता सर कहीं ना कहीं उन्होंने आपसे सच बोला था? क्योंकि आज सर जैसा आपने बताया 7 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज आप सफल नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, है ना, ये सच्चाई है, हम और आप एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि 7 साल के बाद भी आप सफल नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो सर कारण क्या रह गया कि आज आप सफल नहीं है, आज आप नेटवर्क मार्केटिंग में उन ऊंचाइयों को नहीं पा पाए जिसको आपको पा लेना चाहिए? तो उसका कारण क्या रह गया? सब लोग बोलते हैं कि भाई कंपनी खराब होती, मैं बोलता हूँ कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियाँ खराब नहीं है। लोग बहुत बोलते हैं भाई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियाँ खराब है, कोई बोलता है ऑफलाइन खराब है। मैं यही नहीं बोलता कि ऑफलाइन खराब है, नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, क्योंकि उसमें ऐसा है कि जो हमारी गलती है ना, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि 7 साल जो काम कर रहे हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग 7 साल से कर रहे हैं, उसमें हम सफल नहीं हो पाए। उसका कोई कंपनी कोई खराब नहीं है, नहीं कोई ऑफलाइन खराब है हमारी, उसका खुद क्या बोलते डिपेंडेंट हम खुद ही है। क्या गलती हुई थी सर आपसे कि 7 साल में अभी तक आपके पास सफलता नहीं? उसमें क्या कुछ आपको अगर याद हो कि इन कारणों की वजह से मैं सफल नहीं हूं, लोगों को बताइए। क्योंकि मैं इसलिए सफल नहीं हो पा रहा क्योंकि तब मेरी उम्र है ना 17 साल की थी, तो मेरे को ऐसा नहीं, मेरे को सब कुछ नहीं समझ में आया, इसलिए मेरे को समझने के लिए 2-3 साल तो ऐसे ही चले गया था।
बाद में मेरे को समझ में आया, तो इसलिए मैंने काम को स्टार्ट किया। तब मेरे को थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था भाई कि मैं अपलाइन की वजह से आगे चला जाऊंगा। तो इसकी वजह से मेरे को ये भी समझ में आ गई आज कि भाई कोई अपलाइन पर हमको डिपेंड नहीं रहना है, हम खुद पे जो डिपेंड रहेंगे तो हम आगे जाके कुछ कर पाएंगे।